हर्षद ने मारा खुद को चाटा क्योंकि उसके मच्छर ने काटा। अरे वाह 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 वाह। एक मिनट पापा, मैं क्या बोलूं, हम सारे जेंट्स है ना यही हॉल में सो जाएंगे। हाँ सुपर आइडिया राज। इनफैक्ट हम औरतें बेडरूम में सो जाएंगी, जो नीचे कंफर्टेबल नहीं वो बेड पे सो जाएंगे और बाकी सब नीचे गद्दा लगा लेंगे। हाँ वरना भाभी हमारी वजह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। कर भी क्या सकते हैं। राज नहीं दक्कू भाई, कोई कष्ट नहीं होगा। पर वन्ना बहन, इतने सारे लोगों को ओढ़ने के लिए गोदड़ी चाहिए, क्या इतनी सारी गोदड़ियां राधिका मासी के पास है? अरे मेरे पास बहुत सारी गोदड़ियां थी, मेरी पुरानी साड़ियां थी ना उसकी बनाई थी मैंने। लेकिन अचानक एक दिन मुझे ऐसा लगा कि इतनी सारी गोदड़ियां क्या करूं, हम दोनों तो होते हैं घर में ना, तो मैंने बर्तन वाले को दी थी। जी नहीं मिसेस बागले, सारी नहीं। हा? आपके उस एक दिन अचानक वाले में एक दिन मैंने वो सारी गुदड़ियां वो बर्तन वाली से छुपा के रख दी थी लॉफ्ट में, संभाल के विनाइल की गोलियां डाल के। क्या बात है पापा, आप तो गोदड़ी के गॉडफादर निकले। और नहीं तो क्या मिसेस बागले, मैं सिर्फ कबाड़ नहीं जमा करता हूँ, यादों को सजो के भी रखता हूँ। जिन साड़ियों से गुदड़ी बनी है ना, वो हमारे 49 साल के लग्न जीवन के उतार चढ़ाव की साक्षी। ओहो वाह, काका तो हमारी तरह अलंकारी हो गए। ये भोई ना बात, अब आएगा मजा। वाह, गोदड़ी में गोल गोल गोटपिट गोटपिट गहरी नींद में गरज गरज के गाएंगे, चद्दर को चांदनी रास्ता चमकाकर चंदा को चूम कर चने चटवाएंगे। ये देखो कितनी सारी गोदड़ी। वाह राधिका मासी, आपने तो रंग बिरंगी गोदड़ियां बनाई हैं। सच में यामिनी भाभी, अब माँ से सीखने के लिए धरोहर में एक और चीज ऐड हो गई। हाँ दादी, ये सब साड़ियाँ आपकी थी? हाँ मेरी साड़ियां हैं। पता है ये ना, तुम्हारे दादाजी ने सही कहा, मेरे 49 साल के मैरिड लाइफ की ना एल्बम है। हाँ। ये साड़ी जो है ना, ये मेरी सास ने ना मेरी गृह प्रवेश में दी थी। हाँ, और कौन सी साड़ी, एक मिनट। हाँ ये जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई ना, तो मुझे मेरे अन्ना पूना की उन्होंने दी थी। ये वाली साड़ी राजू के नामकरण पे मेरी आत्या ने दी थी। चलो सोने चलो। ओफो दादी, अभी तो सिर्फ 11 बजे, बातें करते हैं ना, मजा आ रहा है। सच में ऐसा लग रहा है किसी शादी के बारात में गए हैं और जनवासे में बैठे हैं। चलो अब मिठाई भी खानी पड़ेगी। लेकिन बेचारे कुछ बाराती अभी भी बाहर मच्छरों का शिकार हो रहे हैं। कितना अच्छा होता ना अगर ज्योति भाभी, हर्षद भाई और दोनों बच्चे भी यही होते। हाँ मैंने मना नहीं किया था पापा, वो खुद ही ईगो में आकर बोलने लगे कि मैं कहाँ हूँ फैमिली, मैंने तो सिर्फ उन्हें याद दिलवा दी। बेटा, दोस्ती में अगर एक ईगो पाल लेना तो दूसरे को लेट गो पालना ही चाहिए, वरना रिश्ते फाड़गो हो जाते हैं। ठीक है। श्रीनिवास काका, मैंने राजेश वागले को अपनी फैमिली मानने से मना किया है, आपको नहीं। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। चल आजा अंदर। चलो जल्दी है, मच्छर बहुत आ रहे हैं अंदर, चलो। मंडली, आज जब मैं अथर्व को बचाने ऊपर गया था तो फायर ब्रिगेड वाले ऑफिसर ने मुझे डांटा और मुझे कहा कि अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर आपके परिवार का क्या होता। तब से ना मेरे मन में एक अजीब सा सवाल आ रहा है, जो मैंने बंधु के साथ भी शेयर किया, कि प्रायोरिटी कौन। कि आज जैसी ये परिस्थिति थी जिंदगी और मौत की, ऐसी परिस्थिति में फायर ब्रिगेड वाले सबसे पहले किसे बचाते हैं, और अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर हम सबसे पहले किसे बचाएंगे, अपने आप को या फिर फैमिली मेंबर्स को। और अगर फैमिली मेंबर्स को बचाएंगे तो उनमें से किसे पहले बचाएंगे, बोलिए। ओ शेयर बाजार के पंटर,
उधर क्या देख रहा है? जवाब दे। मैं यस। मैं तो अपने आप को बचाऊंगा। क्या है कि घर का कमाने वाला आदमी कौन है? मैं। अगर मैं सेफली बच जाता हूं तो अपनी फैमिली तक मदद पहुंचाकर उन्हें भी बचा लूंगा। ओह माय गॉड, कितनी स्वार्थी सोच है तेरी। हमें हर हाल में बच्चों को और परिवार को बचाना चाहिए, क्यों काका? हाँ, नहीं मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ऐसा करने में कहीं वो कमाने वाले मेंबर को कुछ हो गया तो फिर बाकी के मेंबर किसके सहारे जिएंगे? है कि नहीं? बराबर ना? नहीं चलो, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन काका आप किसे बचाएंगे? देख, मैं तो पहले बच्चों को बचाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी जी ली और आप लोगों ने भी थोड़ी थोड़ी जिंदगी जी ली, लेकिन बच्चे तो बेचारे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। इसलिए जीवन पर सबसे पहला हक मेरी नजर में बच्चों का होता है। लेकिन दादी, सर से बुजुर्गों का साया चला जाना मतलब रात के अंधेरे में कार की हेडलाइट चली जाना। मतलब स्पीड तो होगा, पर रास्ता कौन दिखाएगा? अगर मेरे हाथों में हो ना, तो मैं सबसे पहले आपको और दादाजी को ही बचाऊंगी। सुपर्ब सखी। यामिनी भाभी, आप बताइए कि ऐसी सिचुएशन में आप किसको पहले बचाएंगी, अपने आप को या परिवार में से किसी को? वैसे देखा जाए तो मेरे परिवार में है ही कौन, एक मैं और एक मेरा दक्कू। पर मैं ना ही अपने बारे में सोचूंगी और ना दक्कू के बारे में। मैं सबसे पहले बचाऊंगी मेरी लिखी कविताओं की इस नोटबुक को। आज शेक्सपियर नहीं है पर रोमियो जूलियट है, हरिवंश राय बच्चन जी नहीं है पर मधुशाला है। वैसे ही मैं रहूं या ना रहूं, मेरी कविताएं रहेंगी। जैसे ही मैंने आग आग सुना, सबसे पहले मैंने अपना ये काव्य संग्रह उठाया और खिड़की में से गार्डन में फेंक दिया। और मैंने ये फेंका था। दिखा दो क्या है? पढ़ू जरा। ये क्या है? साईं दर्शन हाइट सोसाइटी का लेटर पैड है। पढ़ो तो सही, क्या लिखा है झालर ने? अगर आप खत पढ़ रहे हैं और आपके सामने सिर्फ राख का ढेर है, तो आपको बता दूं कि ये राख मेरी साईं दर्शन हाइट सोसाइटी की राख है और मैं उसका फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा भी इसी राख के साथ कहीं खाक हो गया हूं। क्या? आप सब कुछ भूल जाना, लेकिन अपने बच्चों को मेरी ये कहानी जरूर सुनाना कि मुंबई के बोरीवली ईस्ट में थी एक हाउसिंग सोसाइटी, साईं दर्शन हाइट्स था नाम। उसका सेक्रेटरी और फर्स्ट सिटीजन था एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, जिसके लिए साईं दर्शन हाइट्स ही था चार धाम। अरे बाप रे बाप, वाह वाह। देखो भाई, आपका तो एकदम स्ट्रॉन्ग अफेयर है साईं दर्शन हाइट सोसाइटी से। इमोशनल हो गई। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू सो मच। राजेश भाई, आपने नहीं बताया कि आप किसे बचाते? I mean, पता है कि आप तो परम पूजनीय वन्ना भाभी को ही बचाते, राइट? बहुत ही मुश्किल प्रश्न है ये तो। आई थिंक सबसे पहले मैं हमारे बच्चों को बचाऊंगी, फिर राज को और फिर शायद जाकर अपने आप को, क्योंकि राज और बच्चों को कुछ हो गया तो मैं वैसे भी नहीं जी पाऊंगी। मम्मा, ये क्या वंदना भाभी, आपने तो मेरा वाला ही जवाब दे दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। पति और बच्चों के बगैर हम जिंदगी जीकर करेंगे भी क्या? राजेश भाई, आपने जवाब नहीं दिया, जवाब दीजिए ना। मोबाइल किसका बजा? ओह, विवान का फोन है। मैंने उसे मैसेज किया था ना, वो शिखर और सौमिल के साथ बिल्डिंग के नीचे आ रहा है। क्या? शिखर भी आ रहा है?
तू माप में रहना गुनगुन, बोल देता हूँ तेरे को। शिखर शिखर करके ज्यादा निखर मत तू। अकल नहीं है उस विमान को। 12 बजने आ रहे हैं रात के, पिकनिक हो रही है यहाँ पर, तुम मना नहीं कर सकती थी उसे? डैडी, मैंने ही विवान से कहा था कि कुछ खाने को लेकर आओ। कोई कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन सबको भूख लगी है। और सिर्फ विवान नहीं आ रहा, मेरे बाकी फ्रेंड्स शिखर और सौमिल भी आ रहे हैं। सौमिल भी आ रहा है? तो ठीक है, अच्छा लड़का है वो। हाँ अच्छा है, बराबर। तृप्ति का भतीजा है ना, या करोड़पति बाप का बेटा है, इसीलिए अच्छा है। आप मेरे और तृप्ति के बीच, मेरे और गुनगुन के बीच में मत बोलिए, समझे ना? अपने बच्चों का ध्यान में रख सकता हूँ, उसका उनका भला बुरा मैं सोच सकता हूँ। अपने बच्चे का भला बुरा समझ सकते हैं, दूसरे का बच्चा भले ही बाथरूम में छूट जाए, अपने को क्या लेने देना। डैडी प्लीज, बहुत हो गया आप। और प्लीज उनके सामने कुछ मत कहना, ओके? प्लीज। आ रहे सब, आ रहे। आइए आइए, चलिए ऊपर आइए। ये रैंप मैंने बनवाई है, आइए ऊपर आइए। चलिए यहाँ पार्क कर दीजिए साइकिल। ये इडली सांभर सबसे पहले सही दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन यानी ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा टेस्ट करके अप्रूव करेगा। लाओ मुझे दो। सौमिल बेटा, जमाल गोटा मिला ना इस भुक्खड़ की प्लेट में? बट अरे अंदर काका काकी, बच्चे, लेडीज लोग सब भूखे हैं, और तू क्या इधर हाथ फैलाए खड़ा है, झालर कहीं का? नो प्रॉब्लम पप्पा। आई मीन गुनगुन के पापा। आप लोग शुरू कीजिए, तब तक मैं और प्लेट्स रेडी करके अंदर भी दे के आता हूँ। दिन भर गए तेरे प्लेट भरने वाले। हमारी गुनगुन के साथ डांस कर रहा है, हीच ले रहा है। एक मिनट हट सकते, वो मेरा भतीजा है। उसके पापा यूएस में वेल सेटल्ड है, कम से कम 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनकी। कुबेर और भद्रा की जोड़ी लग रही है तृप्ति। ये गुनगुन जिसके साथ है ना, ये वो मेरा भतीजा नहीं है। मेरा भतीजा ये है, ये जो पीछे खड़ा है ना वो। सौमिल बेटा, तू जा और अंदर मम्मी को, आई मीन गुनगुन की मम्मी को और बाकी सबको तू प्लेट दे क्या, और तू यहाँ पे हम सबको खिला। सब कि तुम्हारी और अंकल की भी प्लेट रेडी कर दूं? मुझे भूख नहीं है, दक्कू भाई को खिलाओ। अंकल मैं अंदर देकर आता हूँ। हाँ मेरा बच्चा, हैं? जा सबको अंदर खिला क्या, ये भी लेके जा। तू देख क्या रही है? जा मदद कर, सौमिल की मदद कर। नो अंकल, आई विल मैनेज। हाँ पापा, वो कर लेगा। कर लेगा? और मेरा बच्चा, जा जा सीढ़ियों से जाना संभाल के एकदम। राजेश सर, अभी लीजिए ना, गर्मा गर्म लेके आए लड़के हमेशा की तरह। हमेशा की तरह मतलब? मतलब वो ये मीन्स टू से कि अब हम लोग भूत में भी आए हैं ना। भूत? हाँ, वो पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। राइट। हम लोग भूतकाल में भी आए हैं। हम लोग मतलब? ये झालर भी आया था क्या? पापा सौमिल भी आया था। अच्छा सौमिल आया था, तो ठीक। लेकिन ये क्यों आया था रात को इडली लेके? ये विमान क्या पार्ट टाइम बिजनेस है तुम्हारा कि रात को साइकिल निकाल के इडली वड़े ऐसे करता है? डैडी, मैं और गुनगुन जब स्टडी करते हैं ना, तब कई बार ये लोग हमारे लिए इडली और कॉफी लेकर आए हैं। लेकिन अगर भूख लगती है ना तो मम्मी को बोलना चाहिए ना। अरे मम्मा दिन भर काम करके थक के सोती है, तो उसे क्यों टेंशन दे, इसलिए हम बॉयज को कह देते हैं। क्या? और ये लोग क्या अन्ना के पास से ये साइकिल उठा के लाते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे साइकिल वाला माउथ फ्रेशनर भी रखता है ना, वो क्या है, मेरा डब्बा ऊपर रह गया ना। अंकल मुझे पता था आपको लगेगा, इसीलिए तो मैं लेकर आया हूँ, लीजिए ना। ये क्या? मैं हर्षद अग्रवाल तुझसे लूंगा ये माउथ फ्रेशनर का डब्बा, तुझसे। चल चल, नहीं चाहिए मेरे को।
विवान जरा इडली देना मेरे को, चटनी लगा के। राजेश अंकल, आर यू श्योर आपको कुछ नहीं खाना? यहाँ एक प्लेट रेडी कर दूं? मैं लाती हूँ। नहीं चाहिए मुझे, अरे मैं लाती हूँ। मैं खाऊंगा ही नहीं। उनको खिलाओ ना, वो जोशीपुरा अंकल जो देख रहे हैं ना इडली को, उनको खिलाओ। नो नो, आई एम फुल। नहीं वो तो पता है सबको। व्हाट? कि अरे आप उनको खिलाओ ना इडली। नो नो, सांभर डालो अच्छा से, ऐसा चटनी। बस बस बस, बहुत। वड़ा है ना, वड़ा गरम डालो। ये दही के बारे में है। दही का अपना एक रंग सफेद होता है। ओ राजेश भाई, इतनी भूख लगी थी तो नीचे खा लेना था ना। आपको कम पड़ रहा है? खाओ आप। बहता है, नहीं, कभी I'm- फूल जाता है। यू आर व्हाट? फुल। नो, मतलब मेरा पेट भरा हुआ है। तो चुप रहिए, मुझे खाने दीजिए। राजू जी, देख मैं और दगड़ू इधर सो जाते हैं ऐसे ऐसे, और तू और हर्षद वहां ऐसे ऐसे सो जा। हाँ क्यों? तो हमारे को भी कोई शौक नहीं है आपके साथ सोने का। मैं तो अपने प्यारे काका के साथ सोऊंगा, है ना काका? काका, मैं आज रात को आपको शेयर मार्केट की ऐसी मस्त टिप दूंगा, आप तो एक रात में करोड़पति बन जाओगे। क्या? काका, अगेल गागरी नुछ है। देखो, हम लोगों को घर जाने में कितना टाइम लगेगा ये पता ही नहीं है, और इस बीच अगर आपने इसकी बातों पर भरोसा करके अगर सट्टा लगा दिया और आपको लॉस हो गया तो आपको ये घर बेचना पड़ेगा और हम सब रोड पे सोएंगे। रात को ऐसे नहीं हंसते। चलिए सोते, चलिए। राजेश भाई, आपको नींद पे एक टंग ट्विस्टर सुनाता हूँ। काका सो जाओ जल्दी फटाफट। ओके राजेश भाई, तो सुनिए। नयन के नीले नीले नशीले नैनों में नींद ही नीली, बट ऐसे कौन गुड नाइट बोलता है? मैंने जो आपको बताया ना वो शेयर ले लेना कल। चलिए गुड नाइट। हाँ गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। इस बेवकूफ को पता नहीं है कि पापा खराटे लेते हैं। रात को परेशान हो जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। अरे बाप रे, पप्पा खराटे नहीं ले रहे, जोशी पूरा खराटे ले रहा है। क्या करूं? पापा आप भी शुरू हो गए। स्टॉप इट। सॉरी सॉरी, सो सॉरी। आखिर जिस चीज के लिए मना किया था वही किया ना तूने? हाँ, बोला था कि सबको एक एक करके आराम से उठाएंगे, वॉशरूम दो, ये लाइन लग जाएगी, लेकिन नहीं, जो चीज मना करो वही करना होता है। थाली बजा के उठा दिया सबको। मम्मी मुझे ना दरअसल फ्लैशबैक देखना था। हाँ? कैसा फ्लैशबैक? वो दादाजी ने एक दिन मुझे बताया था कि दादर की चौल में कॉमन टॉयलेट थे, तो सुबह सुबह सब लोग लाइन बना के खड़े हो जाते थे। तो मुझे देखना था कि वो सीन कैसा लगता होगा। ओह माय गॉड, तुम्हारे सीन के चक्कर में तुमने मुझे अपनी कम सी नींद से जगा दिया। व्हाट? एक मिनट, मारे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रात को श्रीनिवास काका के पास सोया था, तो इधर ये झालर के पास कैसे आ गया? पर ये जादू कैसे हो गया? ऐसा जादू तो मेरे डैडी ही कर सकते हैं। व्हाट?
कई बार रात को मैं मम्मी के साथ बेड पे सोता हूँ और पापा बाहर सोफे पे, और जब सुबह होती है तो मैं अपने रूम में होता हूँ और पापा मम्मी के पास। अथर्वा, चुप रहो। अब देखो मम्मी गई ना, मम्मी से कहो कि चाय बनाए। स्टॉप अथर्व। व्हाट राजेश भाई, सुबह सुबह ड्यूटी पे लगा देते हैं परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वन्ना भाभी को। जानते हैं उन्हें कितना कष्ट होता होगा। वाह वाह, चतुर चेहरे के मालिक, वाह एकदम सही बोला तू। यस अथर्वा रुक जा, मम्मी को मत बोल। हाँ, ये झालर है ना, ये चाय रख देगा। ए झालर, जा चाय रख। व्हाट, मैं चाय रखूं? मैं तेरे कान के नीचे रखूं? कमरू सुबह गुम्बा मारी तुम्हारे दक्कू भाई फिक्र मत करो, चाय मैं रख देता हूँ। अरे आप कहाँ चाय बना रहे हो? अरे भाई, रोज सुबह सुबह चाय मैं ही बनाता हूँ। तुम्हारी मम्मी को बेटी मैं ही सर्व करता हूँ। शादी के 49 सालों से बेचारी ने मुझे गरम गरम चाय पिलाई है। अब रिटायरमेंट के समय मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। देखा, सीखिए राजेश भाई, श्रीनिवास काका से कुछ सीखिए। वैसे काका, आपके घर में अखबार तो आता ही है ना, तो बिना अखबार पढ़े, यू नो व्हाट आई मीन। हाँ हाँ समझ रहा हूँ, ये लो अखबार। थैंक यू। एक मिनट, मेरा भी वही प्रॉब्लम है। मुझे भी सुबह सुबह अखबार पढ़े बिना ना। अरे धीरज रखिए। हाँ, पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद में मैं आपको देता हूँ, उसके बाद में आप आराम से पढ़िए। लेकिन आराम से पढ़िए, क्योंकि आई नीड माई मी टाइम। ओके? ओह माय गॉड, कितना निर्लज है ये इंसान। इनका तो अखबार से काम चल जाएगा, लेकिन मुझे अपने प्रेशर के लिए जो चाहिए उसका इंतजाम कहाँ से करूँ? खट्टे मीठे पलों के साथ हो रहा है सबका गुजारा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।